A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 28th May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Incorporating Limits. देखो incorporate का जो meaning होता है, जिसको हम बोल सकते हैं include करना, मतलब शामिल करना. Limit का जो मतलब हो गया सीमाएं या limitations, जिसको आप बोल सकते हैं ऑन आईपीसी. आईपीसी का मतलब हो गया आपका इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता. हेट स्पीच, हेट स्पीच एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा भाषण जिससे द्वेष पैदा होता हो. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारतीय संविधान है, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है. उसको आजादी है, वो जो बोलना चाहे वो बोल सकता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी स्पीच के अंदर हैट्रेड या द्वेष को फैलाए. तो कुछ मतलब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईपीसी के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत कुछ प्रोविजंस को ऐड किया गया है कि कोई भी इंसान अगर अपनी स्पीच के अंदर ये पर्टिकुलर चीजों को यूज करता है तो उसको इंडियन पीनल कोड के तहत उसको हेट स्पीच की कैटेगरी में रखा जाएगा और उसके खिलाफ कुछ लीगल एक्शंस भी लिए जाएंगे. तो उन्हीं लिमिट्स को शामिल किया गया कि हेट स्पीच के अंदर कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल के अंदर स्टडी करने वाले हैं. सो बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी केयरफुली. देखिए, स्पीच इज फ्री. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, हमें बोलने की आजादी है. बट इट इज अ फ्रीडम, लेकिन ये जो आजादी है दैट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन ये जो बोलने की आजादी है ये एक दायित्व के साथ आती है. ऐसा नहीं है कि हम जो चाहे वो बोल सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें बोलना होता है. एंड रिस्पॉन्सिबल स्पीच, और एक दायित्व से भरी एक स्पीच जो है, जो आप बोलते हो, जो भाषण देते हो, इज नॉट जस्ट समथिंग, कोई एक ऐसी चीज नहीं है दैट डज नॉट कंटेन. कंटेन का मतलब रखना. अब्यूज, अब्यूज गाली गलौज. डिफेमेशन का मतलब हो गया मानहानि, जब आप किसी को डिसग्रेस करते हो. इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, उकसाना टू वायलेंस. मतलब अगर बात की जाए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है. लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बड़े अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से क्या करें, किसी को अब्यूज करें, गाली गलौज करें, या किसी को डिसग्रेस करें, डिफेमेशन मानहानि करें, इंसाइटमेंट किसी को उकसाएं, किस चीज के लिए, अहिंसा, किसके लिए, हिंसा के लिए उकसाएं. तो ये चीजें फ्रीडम ऑफ स्पीच की कैटेगरी में नहीं आती हैं. इट इज इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली का मतलब होता है वैसे बढ़ता हुआ, लेकिन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इसको मेनली, खास तौर पर, मतलब खास तौर पर मेनली. इट इज इंक्रीजिंगली सीन, खास तौर पर इसको देखा जाता है एज एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन दैट टेंस, टेंस का मतलब विश करना, डिजायर करना, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट. डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, भेदभाव करना, अगेंस्ट और incite hatred towards group based on race, gender, caste, religious belief, sexual orientation, nationality और immigration status. देखें, अगर बात की जाए, इट इज इंक्रीजिंगली सेम. और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, इसको खास तौर पर देखा जाता है क्या, दैट टेंस, जो क्या करता है, दैट विशेस नॉट टू डिस्क्रिमिनेट. जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो आजादी दी है बोलने की, इसको क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए. किसके खिलाफ, इंसाइट हैट्रेड, उकसाना. हैट्रेड का मतलब द्वेष. मतलब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको क्या नहीं करना चाहिए, इसको हैट्रेड को फैलावा नहीं देना चाहिए, हैट्रेड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, द्वेष को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उकसाना नहीं चाहिए. टुवर्ड्स, किस चीज के लिए, मतलब ग्रुप्स के खिलाफ. कैसे, रेस, रेस मतलब अलग अलग जो लोग, अलग अलग जो रेस के जो लोग हैं, अलग अलग जो रिलीजियस के जो लोग हैं, अलग अलग कल्चर से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनकी बात की जा रही है. जेंडर, कास्ट, जेंडर मतलब जो लिंग के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके हिसाब से, कास्ट के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके हिसाब से बात की जाए.
लोगों के जो रिलीजियस बिलीफ है, मान लो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उस बिलीफ के हिसाब से। सेक्सुअल ओरिएंटेशन अगर बात की जाती है, मतलब जो ओरिएंटेशन का मतलब आधार कह सकते हो, सेक्स के हिसाब से जो लोगों के अंदर भेदभाव किया जाता है। नेशनलिटी, लोगों के अंदर जो उनकी नागरिकता को लेकर जो भेदभाव किया जाता है। और इमिग्रेशन स्टेटस, इमिग्रेशन का मतलब होता है प्रवासी, जो लोग बाहर से मतलब काम करने के लिए आए हैं, तो या कुछ लोग दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, या जैसे इमेजिन करें कि बहुत कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर से हमारे कंट्री के अंदर आए, उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल नहीं की जाती। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये भी होता है कि ये सारी जो चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं, इन चीजों को बढ़ावा ना दे, द्वेष को बढ़ावा ना दे। द वर्ल्ड हैज मूव्ड, ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, द वर्ल्ड हैज मूव्ड अवे फ्रॉम अ फ्री स्पीच डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब जो होता है, इसको आप बोल सकते हो सिद्धांत, प्रिंसिपल, सिद्धांत बोल सकते हो आप इसको। मतलब ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, जो हम एक, ये पूरी की पूरी दुनिया है, हैज मूव्ड, हट गई है, फ्रॉम अ फ्री स्पीच डॉक्ट्रिन। मतलब ये जो बोलने का एक सिद्धांत था, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिली है, इसका जो सिद्धांत है, बेस्ड ऑन फॉर्मल इक्वलिटी, मतलब जो समानता थी, सभी को समानता जो मिली हुई है, बोलने की आजादी मिली है, अमंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, सभी के अपने अपने व्यू पॉइंट्स है, सभी का अपना नजरिया है, टू वन दैट डिस्करेज द टारगेटिंग ऑफ एनी वनरेबल सेक्शन। तो क्या हो गया, पहले मतलब ये जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, हर एक इंसान का व्यू पॉइंट है, और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हमें क्या प्रदान करता है, फॉर्मल इक्वलिटी प्रदान करता है, समानता प्रदान करता है। तो ये जो एक सिद्धांत था, फ्रीडम ऑफ स्पीच का डॉक्ट्रिन जो सिद्धांत था, ये पूरी दुनिया उससे हट गई है, और उसने क्या किया, डिस्करेज, डिस्करेज द टारगेटिंग ऑफ एनी वनरेबल सेक्शन। डिस्करेज का मतलब क्या हो गया, देखिए, डिस्करेज का, देखो, इनकरेज का मतलब था मोटिवेट करना होता है, डिस्करेज का मतलब अतोत्साहित करना। द टारगेटिंग ऑफ वनरेबल सेक्शन, वनरेबल का मतलब होता है विक्टिमाइज्ड, सबसे ज्यादा शोषित जो सेक्शन है, उसको क्या करता है, डिस्प्रेज करता है। इन शॉर्ट, मतलब इस लाइन में बोला क्या गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो प्रिंसिपल है, वो क्या करता है, एक तो फॉर्मल इक्वलिटी हमें देता है, सभी लोगों को उनका जो व्यू पॉइंट है, सभी को बोलने की आजादी है, सभी को अपना नजरिया रखने की आजादी है, and that discourage the targeting of any vulnerable section. At the same time, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो क्या करता है, अतोत्साहित करता है, डिस्करेज करता है कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को क्या ना करे, पर्टिकुलर जो एक सेक्शन है उसको क्या करे, उसको क्या ना करे, टारगेट ना करे, राइट। द टर्म हेट स्पीच, ये जो द्वेष की जो भावना, द्वेष का जो भाषण की बात कर रहे हैं, दैट कॉल्स फॉर का मतलब डिमांड करना, लॉज, कानून, दैट स्पेसिफिकली, खास तौर पर, स्पेसिफिकली सीक्स टू मतलब लुक्स फॉर, टू पनिश इट अराइज फ्रॉम दिस इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है समकालीन, समावेशी, जिसको आप बोल सकते हो इंक्लूडिंग ऑल, सभी का जो, सभी को मिलाकर बात की जाती है, इंक्लूसिव, जिसको आप बोल सकते हैं समावेशी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बेसिस ऑन विच स्पीच इज रिस्ट्रिक्टेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। देखिए, अगर बात की जाती है, ये जो हेट स्पीच का जो टर्म है, ये जो हेट स्पीच है, कॉल्स फॉर, ये डिमांड करता है क्या, एक ऐसे कानून की, खास तौर पर स्पेसिफिकली सीक्स टू पनिश, वो क्या करे, दंड दे, अराइज फ्रॉम इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग। इंक्लूसिव का मतलब सभी की अंडरस्टैंडिंग को शामिल करना, ऑन द बेसिस ऑफ विच स्पीचेस रिस्ट्रिक्टेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए, तो हमारा जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, उसके अंदर सभी लोगों को, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाकर अपनी जो उनका जो एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन को भी वो पार कर जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जो हेट स्पीच है, ये कानून का क्या करता है, एक ऐसा कानून का डिमांड करता है, जो कि जो हेट स्पीच के तहत आने वाले जितने भी भाषण है, उनको क्या किया जाए, उनको पनिश किया जाए, राइट। इन दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब हो गया पृष्ठभूमि। द प्रपोजल टू इनकॉर्पोरेट, और ये जो प्रस्ताव रखा गया है, क्या इनकॉर्पोरेट करना, शामिल करना, प्रोविजंस, प्रावधान, अगेंस्ट हेट स्पीच इन द पीनल लॉ इज इन क्वाइट वेलकम। और जो मतलब अभी जो इंडियन पीनल कोड के तहत ये जो प्रोविजंस को शामिल किया गया है, कि कुछ, हालांकि हमारा जो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत यूज किया जाता है, और इस गलत यूज को रोकने के लिए इंडियन पीनल कोड के तहत कुछ प्रोविजंस को इंक्लूड किया जाएगा, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जिनको कुछ लोग अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर देते हैं व्हाइल जस्ट स्पीच, मतलब अपनी स्पीच के तहत, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, शामिल किया जाएगा उन प्रावधानों को। और ये जो प्रावधान शामिल किए जाएंगे, ये क्या है, एक वेलकम, क्या है, क्वाइट वेलकम, ये एक स्वागत योग्य एक कदम है, राइट। इनका स्वागत किया जाना चाहिए, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें जो ये जो अननेसेसरली या एक गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, उसको रोकना भी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोविजंस को शामिल किया जाएगा हमारे इंडियन पीनल कोड के तहत। कुछ लोग, जो लोग अपना अपना जो एक लिमिटेशन को क्रॉस करेंगे, तो उनके खिलाफ हेट स्पीच के तहत जो भी लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, वो लीगल एक्शंस उनके तहत लिए जाएंगे उनके खिलाफ, राइट। तो ये फर्स्ट स्लाइड था आपका। कमेटी अपॉइंटेड, मतलब एक कमेटी को अपॉइंट किया गया, लगाया गया, अपॉइंट का मतलब नियुक्त किया गया बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री, जो हमारा यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने उसको नियुक्त किया कमेटी। टास्क, टास्क का मतलब होता है किसी को असाइन करना, कोई भी काम को असाइन करना, विद रिकमेंडिंग, रिकमेंड मतलब सजेशन देना, रिकमेंडिंग चेंजेस इन क्रिमिनल लॉ, मतलब जो क्रिमिनल लॉ है उसके तहत उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, उस कमेटी को क्या करना है, उसको टास्क किया गया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कमेटी को, उस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी, यूनियन होम मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर रिकमेंड किया जाएगा क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। इज नाउ सीकिंग, सीकिंग का मतलब ढूंढना, टू फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट का मतलब प्रोड्यूस करना या किसी चीज को बनाना, न्यू प्रोविजंस, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, कुछ नए प्रोविजंस को बनाया जाएगा, that will make hate speech a separate offense। और मतलब जिसके अंदर जो हेट स्पीच है, हेट स्पीच मतलब जो लोगों के अंदर द्वेष की भावना पैदा करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, सेपरेट ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब अपराध, उसको अपराध की दूसरी श्रेणी के अंदर रखा जाएगा। That term, the term hate speech may not be used, the term hate speech may not be used, शायद इसको यूज नहीं किया जाएगा, but the penal is examining, एग्जामिनिंग का मतलब किसी चीज को बहुत बारीकी से देखना, उसका निरीक्षण करना, रिकमेंडेशन, सुझाव, made by the law commission and the expert committee headed by T.K. Vishwanathan on adding sections 153C and 5058 to the IPC, Indian Penal Code, right? तो ये जो हेट स्पीच है, इसको ध्यान में रखते हुए जो पीनल है उसने क्या किया, उसका एग्जामिन किया, उसको बहुत बारीकी से जांचा है और रिकमेंडेशंस दी हैं। किन्होंने रिकमेंडेशन दी है, जो लॉ कमीशन है और एक्सपर्ट है जो कमेटी है, उन्होंने क्या किया है, जिसको किसने संचालन किया था, टी.के. विश्वनाथन ने उसका संचालन किया था। और उन्होंने क्या किया, उस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इंडियन पीनल कोड के तहत ये दो सेक्शन जो है 153C और 505A, इनको क्या किया जाना चाहिए, इनको इंडियन पीनल कोड के तहत इनको हेट स्पीच की कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। द प्रपोज सेक्शन, प्रपोज का मतलब प्रस्तावित, जिसको आप बोल सकते हो, द प्रपोज सेक्शन 153 would target speech that gravely, gravely का मतलब सीरियसली, बहुत ज्यादा, threaten का मतलब फ्राइटन करना, डराना, any person or group with intention to cause fear or alarm or incite violence towards them। अब जो 153 की जब बात की जाए, तो ये जो 153C जो प्रोविजन है, इसके तहत ये क्या टारगेट करेगा, ये टारगेट करेगा ग्रेवली थ्रेटन्स, मतलब अगर किसी को बुरी तरीके से सीरियसली थ्रेटन किया जाता है, डराया जाता है, एनी पर्सन, किसी भी इंसान को या किसी ग्रुप को, किस इंटेंशन के साथ, किस इरादे के साथ अगर उनको डराया जाता है, उनको इंसाइट किया जाता है, इंसाइट का उकसाया जाता है, किसके लिए, हिंसा के लिए उकसाया जाता है, तो उसके अंदर 153C के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एंड प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का मतलब सुझाव,
एंड अ सेंटेंस ऑफ 2 years in prison एंड अ फाइन, और उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, 2 साल तक का उसको जेल भी दिया जा सकता है, प्रिजन में मतलब जेल में भेजा जा सकता है, एट द सेम टाइम उसके ऊपर कुछ फाइन भी लग सकता है। जो लोग 153C के तहत, मतलब जो इंडियन पीनल कोड के अंदर इस प्रोविजन को शामिल किया गया है 153C, अगर कोई भी पर्टिकुलर ये मतलब पर्टिकुलर इसके तहत अगर क्या किया जाए, ग्रेवली थ्रेटेड, किसी को बुरी तरीके से डराया जाता है, किसी लोग को या ग्रुप को या उनको उकसाया जाता है वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए, तो उनके खिलाफ क्या लगेंगे, चार्जेस लगेंगे, 2 साल की सजा हो सकती है और साथ के साथ उनपे फाइन भी लग सकता है। सेक्शन 505A के तहत अगर बात की जाए, ऑन द अदर हैंड प्रपोजेस टू पनिश स्पीच फॉर राइटिंग, और इस मतलब 505 के अंदर कौन कौन सी चीजों को हेट स्पीच की कैटेगरी में रखा गया है। परपोजेस टू पनिश स्पीच, मतलब वो स्पीच क्या है जो मतलब क्या करती है, या राइटिंग मतलब लिखित के अंदर, दैट कॉजेस फियर ऑफ अलार्म अमंग ग्रुप और प्रोवोक्स वायलेंस अगेंस्ट इट। प्रोवोक्स का मतलब उकसाना, मतलब अगर बात की जाए 505A के तहत मतलब जो कौन सी चीजों को शामिल किया जाएगा, परपोजेस टू पनिश स्पीच, वो स्पीच जो स्पीच या राइटिंग या लिखित में कोई ऐसी चीज जो क्या करती है, कॉज फियर, जो डर पैदा करती है, और अलार्म अमंग ग्रुप, जो लोगों के बीच में डर पैदा करती है, और प्रोवोक्स वायलेंस अगेंस्ट इट, या फिर वो वायलेंस को उकसाती है, प्रोवोक का मतलब उकसाना, तो उसको 505A की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। एंड ऑन किस चीज के मतलब उकसाती है, ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, मतलब जो क्या करती है 505 के तहत अगर बात की जाए, जो मतलब लोगों की रेस, मतलब रेस का मतलब उनका जो नेशनल, उनका जो कल्चर के हिसाब से अगर बात की जाए, उनके कलर के हिसाब से अगर बात की जाए तो रेस की बात की जाती है। रिलीजन, उनके धर्म के हिसाब से अगर बात की जाए, जेंडर लिंग के हिसाब से बात की जाए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्स के आधार पर उकसाया जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ, उनके जन्म की जो जगह है जहां पर उनका जन्म हुआ उसके हिसाब से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उकसाया जाता है। डिसेबिलिटी, या मतलब वो असहाय है, डिसेबल है, अपाहिज है, उनके हिसाब से अगर उकसाया जाता है, तो इन सारी चीजों को 505A के तहत क्या किया जाता है, हेट स्पीच की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, और जो कानूनी जो कार्रवाई ही की जाएगी उनके खिलाफ जो भी इस चीज को बढ़ावा देता है। द कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज अट्रैक्टेड, जो कमेटी है फॉर रिफॉर्म्स का मतलब चेंज करना, इन क्रिमिनल लॉज, मतलब जो कमेटी बनाई गई थी जो क्रिमिनल लॉज के अंदर जिसको रिफॉर्म करना था, अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म, जब मतलब उस कमेटी ने इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने की बात की, तो उस टाइम क्या किया गया, उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अट्रैक्ट का मतलब ऐसे क्या होता है, किसी को खींचना होता है, तो यहाँ पर जब जो कमेटी थी जो गठित की गई थी जिसका काम क्या था, रिफॉर्म करना, जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, तो उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। When it was formed, जब इस कमेटी को लास्ट ईयर बनाया गया तो उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। As many feared, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का डर था कि हरिड प्रोसेस, हरिड का मतलब जल्दबाजी में, ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, विदाउट एडिक्वेट का मतलब हो गया सफिशिएंट, एंड वाइड कंसल्टेशन, वाइड मतलब सीरियस कंसल्टेशन डिस्कशन, मतलब बहुत सारे लोगों को इस बात का डर था कि मतलब ये जो प्रोसेस लिया गया है, जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर जो रिफॉर्म किया जाना है, जो कमेटी जो गठित की गई है, उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि ये एक जल्दबाजी में लिया गया एक कदम है जिसके अंदर विदाउट एडिक्वेट, बिना सफिशिएंट, पर्याप्त जिसको बोल सकते हैं, एंड वाइड कंसल्टेशन, जिसके ऊपर मतलब सफिशिएंट डिस्कशन नहीं किया गया, कंसल्टेशन नहीं किया गया, इससे विचार नहीं किया गया, एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। और ये जो रिफॉर्म, ये जो कमेटी गठित की उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सम लॉयर्स, जो कुछ वकील की बात की जाए, कुछ लॉयर्स ऐसे हैं, सम लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट कौन होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो समाजवादी लोग कह सकते हैं। कुछ लॉयर्स की अगर बात की जाए, कुछ वकीलों की बात की जाए, या कुछ समाजवादी जो लोग हैं सेड, उनका कहना है इट वाज नॉट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब सभी चीजों को शामिल करना, समावेशी जिसको बोलते हैं, एंड क्वेश्चन, सवाल उठाना, इट्स एबिलिटी टू गैदर वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन इन द मिडेस्ट ऑफ पेंडेमिक, पेंडेमिक हो गया महामारी, और मिडेस्ट हो गया बीच में। तो कुछ लोग, कुछ जो लॉयर्स है, कुछ जो
वकील है और जो एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट मतलब जो समाजवादी है, उन्होंने ये बात कहा, इट वाज नॉट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब इस जो जो कमेटी थी जिसके अंदर, मतलब जो कमेटी थी जिसको रिफॉर्म करना था, इसके अंदर बहुत सारी चीजों को शामिल नहीं किया। ये इंक्लूसिव नहीं थी। सभी पर्टिकुलर अगर बात की जाए जो एस्पेक्ट थे उसको शामिल नहीं किया गया। एंड क्वेश्चन, और उसके ऊपर सवाल उठाए गए, इट्स एबिलिटी, किसकी, इसकी एबिलिटी के ऊपर, इसकी क्षमता के ऊपर। क्या, क्योंकि ये जो कमेटी बनाई गई थी, जो क्या करना था, उसको रिफॉर्म करना था क्रिमिनल लॉ के अंदर, तो उसकी एबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए गए। गैदर अ वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन इन द मिडस्ट ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक के इस दौरान मतलब जितने लोगों की ओपिनियन की जरूरत थी, उतने लोगों के ओपिनियन को ये इकट्ठा नहीं कर पाई, और इस वजह से इसके ऊपर सवाल उठाए गए। और कहीं ना कहीं ये जो रिफॉर्म करना था, ये इंक्लूसिव भी नहीं था, समावेशी नहीं था, इसमें हर एक एस्पेक्ट को शामिल नहीं किया गया। While such points of criticism remain, हालांकि मतलब अगर बात की जाए, ये जो पॉइंट्स हैं, जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, ये बनी रहती है। While such points of criticism remain, बने रहते हैं। अगर ये इस तरह के क्रिटिसिज्म अगर बने भी रहे, it appears, ऐसा दिखाई पड़ता है, that the penal would go ahead, और जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, वो आगे बढ़ेगी, फिर भी गो अहेड एंड मेक इट रिकमेंडेशन सून। और डेफिनेटली सी बात है कि वो अपनी रिकमेंडेशन जरूर देगी हिज हेट स्पीच को लेकर, अपने सुझाव जरूर देगी। हालांकि ये जो क्रिटिसिज्म है, इसको क्रिटिसिज्म जो है, वो क्रिटिसिज्म बने भी रहे, उसके बावजूद भी जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, वो अपना रिकमेंडेशन देगी इसके बावजूद भी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेट स्पीच। और जहां तक हेट स्पीच के संदर्भ में बात की जाए, कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ हो गया। अगर मतलब हेट स्पीच के संदर्भ में अगर बात की जाए, उसके जो प्रोविजंस है, कौन कौन सी प्रावधान उसके ऊपर लगाए जाएंगे, इट मस्ट डायरेक्ट इट्स efforts to define narrowly the section it proposed to formulate। मतलब जो प्रोविजंस अगर बात की जाए, हेट स्पीच के अंदर जो प्रोविजंस लगाए जाएंगे, वो प्रोविजंस को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए उसको, ये चीज को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्शन, मतलब निर्देश देना, राइट। इट मस्ट डायरेक्ट इट्स एफर्ट्स, उसको क्या करना चाहिए, अपने जो एफर्ट्स हैं जिसके तहत क्या किया जाएगा, डिफाइन, मतलब ये जो प्रोविजन है, जो हेट स्पीच के तहत जो प्रोविजन लगाए जाएंगे, तो इन प्रोविजंस का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, इनको ये चीज को डिफाइन करना चाहिए नैरोली बहुत छोटा होता है वैसे, यहाँ पर हम ब्रीफली बोल सकते हैं, छोटा छोटा मतलब कह सकते हैं डिटेल, ब्रीफली इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। दैट सेक्शन इज प्रपोज्ड टू फॉर्मुलेट, कि इस सेक्शन के अंदर किस चीजों को फॉर्मुलेट किया जाएगा, शामिल किया जाए। फॉर्मुलेट का मतलब बनाना होता है। एंड अवॉइड द पिटफॉल का मतलब खतरा, ऑफ यूजिंग वैग्यू का मतलब अनक्लियर, ओवरबोर्ड व्यापक, जिसको आप बोल सकते हैं स्प्रेडिंग, जिसको बोल सकते हैं टर्म, दैट वुड फॉल फाउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान हो गया। फॉल फाउल का मतलब होता है, देखो, फॉल का मतलब गिरना, फाउल का मतलब कोई भी चीज बुरी चीज होती है, जैसे फाउल स्मेल जिसको हम बोलते हैं, ओके, दूषित जिसको बोलते हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये क्या है, जो भी हेट स्पीच के तहत जो प्रोविजंस का यूज किया जाएगा, इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, जो प्रोविजन है उसको नैरोली ब्रीफली इसको क्या करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। और जो फॉर्मुलेट एंड अवॉइड पिटफॉल, और ये जो फॉर्मुलेट किया जाएगा, जो प्रोविजंस लगाए जाएंगे, इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पिटफॉल, मतलब कोई भी ऐसा खतरा उसको अवॉइड करना चाहिए। वैग्यू, अनक्लियर एंड ओवरबोर्ड टर्म्स, जिससे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉल फाउट हो, जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हो, डिस्ग्रेस मिले, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेम मिले, डिफेम का मतलब उसका नाम खराब हो, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो खराब हो। तो ये सारी चीजें क्या होना चाहिए, इस पर्टिकुलर प्रोविजंस के अंदर इन चीजों को बारीकी के साथ इनको क्या किया जाना चाहिए, डिफाइन किया जाना चाहिए। और किसी भी तरह के जो खतरा, उसको पिटफॉल जो खतरा, उसको अवॉइड करना चाहिए। वैग्यू, अनक्लियर या ओवरब्रॉड मतलब जिसका व्यापक, जिसको बोल सकते हैं, इन टर्म्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सेक्शन 66A, जब सेक्शन 66A की अगर बात की जाए ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इट मे बी रिकॉल्ड, अगर उसको याद किया जाए,
लास्ट ईयर की बात की जा रही है, वो नॉट लास्ट ईयर, मतलब पहले की बात की जा रही है, वो स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन का मतलब होता है वैसे डेमोलिश करना, किसी चीज को गिरा देना, बाय द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज मतलब इससे पहले क्या 66A के मतलब सेक्शन 66A के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मतलब इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को शामिल किया जाता है। तो इसको प्रस्तुत किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको डेमोलिश कर दिया, उसको डिक्लाइन कर दिया, उसको मना कर दिया। बिकॉज क्यों मना कर दिया? इट फेल टू डिफाइन, क्योंकि ये जो 66A है ये मतलब डिफाइन नहीं कर पाया क्या, सम टर्म्स दैट sought to criminalize offensive and annoying message। मतलब ये जो 66A है वो क्या है, मतलब वो मतलब इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाया। टर्म sought to demand to criminalize offensive, मतलब किस किस पर्टिकुलर ऑफेंस, मतलब कौन कौन से जो मैसेज हैं उनको ऑफेंसिव मैसेजेस के, अनोइंग मैसेजेस के अंतर्गत रखा जाएगा, कौन कौन से वो जो पर्टिकुलर मतलब किसको क्रिमिनलाइज ऑफेंस के तहत रखा जाएगा। तो इन चीजों का मतलब ये जो 66A है वो जवाब नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसको क्या किया गया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, उसको उसको हटा दिया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको मना कर दिया गया, डिक्लाइन कर दिया गया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। एवर सिंस, जब से 2015 की अगर बात की जाए, 2015 के अंदर ये डिसीजन लिया गया, सम गवर्नमेंट कुछ सरकारें ऐसी हैं, सीज ए लक्यूना, लक्यूना का मतलब होता है वीकनेस, कमी इन द लॉ, मतलब ये जो कानून है इसके अंदर कुछ कमियां दिखाई पड़ती, कुछ सरकारों का ऐसा मानना है। एंड कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब विचार करते हुए ऑफेंसिव मैसेजिंग ओवर द इंटरनेट, मतलब अगर बात की जाए इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारे मतलब ऑफेंसिव मैसेजेस आते हैं, लेकिन कौन से मैसेज को ऑफेंसिव माना जाए, कौन से मैसेज को ऑफेंसिव ना माना जाए, तो कहीं ना कहीं मतलब इस कानून के अंदर कमियां हैं, और ऐसा कुछ गवर्नमेंट का मानना भी है। इफ एट ऑल न्यू सेक्शंस आर टू बी इंट्रोड्यूस, चलो इफ एट ऑल, अगर मतलब ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं हमने जो डिस्कस किए, अगर इन सभी सेक्शंस को इंट्रोड्यूस कर भी दिया जाए, इनको शामिल कर भी लिया जाए, इट शुड बी क्लियर, लेकिन ये बात स्पष्ट होनी चाहिए दैट व्हाट इज सॉट टू बी पनिश्ड, लेकिन मतलब व्हाट इज सॉट टू बी पनिश्ड मतलब किस चीज को पनिश किया जाना चाहिए। इज इंसाइटमेंट, उकसाना टू द वायलेंस और एडवोकेसी, वकालत करना ऑफ हैट्रेड और पोइजनिंग एंड इमिनेंट थ्रेट, इमिनेंट का मतलब होता है अप्रोचिंग, आने वाला, टू पब्लिक और टारगेटेड ग्रुप। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को तो क्लियर करना पड़ेगा कि किस चीज को पनिश करना है और कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे। जैसे मान लो इंसाइटमेंट टू वायलेंस, वायलेंस के लिए उकसाना, हैट्रेड की वकालत करना यानी जो द्वेष है उसकी वकालत करना, या ऐसा पोज करना, मतलब पोज का मतलब किसी को थोप देने की सेंस में है। एंड इमिनेंट थ्रेट, इमिनेंट मतलब आने वाला जो खतरा है, जिससे हमारा जो पब्लिक ऑर्डर है वो क्या हो जाए, पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाए, या पूरा का पूरा पब्लिक ऑर्डर क्या हो जाए, खराब हो जाए। और एक टारगेटेड ग्रुप या किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर टारगेट किया जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर चीजें बताई गई इनको क्या होना चाहिए, इनको स्पष्ट किया जाना चाहिए। ओनली देन विल इट बी अ वैलिड कर्व। वैलिड का मतलब आप कह सकते हो कर्व, वैलिड का मतलब कोई भी चीज आपके लिए क्या होती है, वैलिड मतलब फाइन जिसको आप बोल सकते हो, राइट बोल सकते हो। कर्व का मतलब कंट्रोल ऑन फ्री स्पीच, और तभी ये चीजें क्या हो सकती है, तभी अगर हमें इस फ्री स्पीच के तहत, जब बहुत सारे लोग होते हैं जो हेट को स्प्रेड करते हैं, हेट्रेड को बढ़ावा देते हैं, तो तभी जो फ्रीडम स्पीच है उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, वैलिड कर्व, एक कंट्रोल लगा सकते हैं कि अगर मतलब इस चीज को प्रॉपरली डिफाइन किया जाए कि ये पर्टिकुलर चीजें हैं जिसको हेट स्पीच के तहत शामिल किया जाएगा, और जो कोई भी इस चीज को क्रॉस करता है उसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। तभी जो फ्री स्पीच को यूज करके लोग हेट्रेड को बढ़ावा देते हैं, तो उसके ऊपर एक वैलिड कर्व लगाया जा सकेगा, एक मतलब एक सही कंट्रोल उस पर किया जा सकेगा। राइट, सो आई ट्रूली बिलीव माय डियर स्टूडेंट, आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। राइट, so thank you so much and God bless you all, stay happy and blessed. This is all about from my side.